बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुलाब जामुन की रेसिपी लेके आई हूँ। बेहद मज़ेदार है, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी। फाइनली आज मैंने बनाई है। इनको लाजमी ट्राई कीजिएगा। किस तरीके से बनती है, चलिए सबसे पहले रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम यानी 1 पाव खोया लिया है। खोया मैंने होममेड लिया है। मैं आपको खोया बनाने की तरकीब पहले बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगी। खोया बना के मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, थोड़ा ठंडा हो गया है तो निकाला है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 खाने के चम्मच मैदे के लेवल हैं ये। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। आपने बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है। अब आपने हथेलियों से इसको अच्छी तरीके से गूंदना है, ताकि हथेलियों में जो हीट होती है उससे खोए में जो चिकनाई है वो बाहर निकल आए। आपने गूंदना इसको इसलिए है ताकि मैदा इसमें यकजान हो जाए और उसके बाद खोया जो है उसमें जो दाना है वो बिल्कुल मर जाए और वो बिल्कुल एक सॉफ्ट सी डो बन जाए। और जब हम उसकी गोलियां बनाएं तो उसमें बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई क्रैक ना हो। तो इसलिए आपने हथेलियों से इसको अच्छे तरीके से गूंदना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट या 3 मिनट, जितनी देर में भी उसकी चिकनाई आपके हाथों को लगनी शुरू हो जाए। जब गूंद लिया है तो आपने एक चम्मच लेना है हिसाब के लिए, जैसे मैंने 1 टेबल स्पून लिया है ये, और इससे मैंने 1 टेबल स्पून खोया निकाला है। उसको उंगलियों में फिर से सॉफ्ट किया है थोड़ा सा और इसकी मैं बॉल बना रही हूँ। इसी तरीके से आपने इसकी बॉल्स बना लेनी है। जो इसकी शेप है वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है, चाहे आप गोल बनाएं, चाहे आप जो लंबी शेप में गुलाब जामुन होती है वो बनाएं। गुलाब जामुन का साइज़ भी छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। मैं दरमियाने साइज़ की गुलाब जामुन बना रही हूँ और गोल बना रही हूँ। इसकी इस तरीके से आपने गोलियां बनानी है कि इनमें कोई क्रैक ना हो, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये फटे नहीं। देखिए, अब मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रही हूँ कि मैं सारी गुलाब जामुन जो है इसी तरीके से चम्मच के हिसाब से बना रही हूँ। आपने इसी तरीके से बना के रख लेनी है। फरियाल और शानजे ने मुझे फरमाइश की थी कि मैं गुलाब जामुन बनाऊं। ईद पे मैं बनाना चाह रही थी लेकिन नहीं बना पाई, तो अभी मैं उनकी ये फरमाइश पूरी कर रही हूँ। यकीनन उनको ये बेहद पसंद आएगी। और इसी तरीके से सारी जो हैं वो गुलाब जामुन बना के मैंने रख ली हैं। देखिए आपके सामने। अब हम बनाते हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक स्टील का पैन लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप लेवल चीनी के। उसके बाद उसमें डालूंगी 1.5 कप पानी का। ये जो गुलाब जामुन की चाशनी होती है ये एक तार की नहीं बनती है। फ्लेम को भी मैंने ऑन किया है और इसको मैं मीडियम आंच पे पकाऊंगी। और इसको आपने 4-5 अच्छे खासे उबाल देने हैं। जब ये चीनी अच्छे तरीके से घुल जाए उसके बाद। गुलाब जामुन की जो चाशनी होती है वो थोड़ी पतली होती है और वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी एक तार की नहीं होती। तो आपने इतनी बनानी है जब तक कि वो चिपचिपी सी हो जाए। उंगली पे चेक कर लेनी है आपने, और जब वो थोड़ी चिपचिपी सी तैयार हो जाए तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है। देखिए मीडियम आंच पे पकती जा रही है, मैं उसमें चम्मच हिलाती जा रही हूँ। अब जब मुझे लगा है कि इसको पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं तो मैं इसको चेक कर रही हूँ और ये बेहतरीन जो है वो तैयार हो गई है। एक तार की नहीं चाहिए, पतली चाहिए थोड़ी। तो मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। चलिए अब फ्राई करते हैं गुलाब जामुन को। उसके लिए मैंने लिया है देसी घी। मैं छोटा पैन इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए कि मैं देसी घी से फ्राई कर रही हूँ। देखिए फ्लेम जो है वो आपका इतना होना चाहिए, इतना धीमा फ्लेम दम वाला जो है उस पर आपने तेल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। देसी घी होममेड है। बलाई जो घर में होती है दूध से उतरती है उससे मैंने बनाया है, इसलिए बलाई के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसमें। तो इसको जब अच्छे से ये गर्म हो गया है तो मैं इसमें बॉल एक एक करके डालती जा रही हूँ। अच्छा, जो हलवाई होते हैं वो बड़ी सारी कढ़ाई में ये गुलाब जामुन जो है वो फ्राई करते हैं। तो आपने चम्मच नहीं चलाना, मैं छोटे पैन में बना रही हूँ। वो क्या करते हैं, वो चम्मच से घी जो है जिसमें वो फ्राई करते हैं उसको हिलाते रहते हैं, जिसकी वजह से वो जो गुलाब जामुन है उनमें हरकत रहती है, वो आगे पीछे होती रहती हैं और चारों तरफ से पकती रहती हैं। लेकिन गुलाब जामुन को चम्मच नहीं लगाया जाता, ये बहुत सॉफ्ट होती हैं। घी में जाते ही खोया और सॉफ्ट हो जाता है, आप चम्मच लगाएंगे वो टूट जाएगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने हैंडल पकड़ा है
पैन का, और मैं इसको मुसलसल 10-10 सेकंड बाद, 20-20 सेकंड बाद इसको हिला रही हूँ ताकि गुलाब जामुनें हरकत में रहें और वो चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होती रहें। देखिए साथ के साथ मैं डालती जा रही हूँ और साथ के साथ मैं इसको हिलाती भी जा रही हूँ। आप चाहे घी से बनाएं चाहे ऑयल से बनाएं, लेकिन आपने भी यही करना है। अगर बड़ी कढ़ाई में बना रहे हैं तो आपने घी को हरकत देनी है, और अगर आप मेरी तरह छोटे पैन में बना रहे हैं तो आपने हैंडल को पकड़ के घुमाते रहना है। 5 से 7 मिनट में ये बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा। कलर आपकी अपनी मर्ज़ी पे है, बहुत ज़्यादा ब्राउन भी कर सकते हैं आप, मीडियम भी रख सकते हैं और हल्का भी। गुलाब जामुन तीनों किस्म की होती है। देखिए अच्छे तरीके से मैं उसको हिलाती जा रही हूँ और वो सारी की सारी गुलाब जामुनें जो हैं वो घूम रही हैं अच्छे तरीके से, और उनको चारों तरफ से सेक जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है और वो ब्राउन हो रही हैं। देखिए कितना अच्छा परफेक्ट कलर आ गया है। मुझे इतना ही कलर चाहिए। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब मैं एक एक करके गुलाब जामुन निकालती जाऊंगी। साथ के चूल्हे पे मैंने वो चाशनी जो बनाई थी, शीरा बनाया था, वो रखा है। उसके नीचे मैंने थोड़ी सी धीमी सी आंच जला दी है, यानी चूल्हा ऑन कर दिया है, और वो हल्के उसमें बबल आने शुरू हुए हैं। तो मैं गुलाब जामुन जो है घी में से निकाल के निचोड़ के उसमें डालती जा रही हूँ। परफेक्ट किस्म की ये गुलाब जामुन रेडी हुई है। देखिए फ्लेम मैंने इसके नीचे ऑन किया था, हल्की बबलिंग हो रही है, और आपने एक एक करके गुलाब जामुन डालती रहनी है और फ्लेम को उस वक्त तक ऑन रखना है जब तक कि आप गुलाब जामुन इसमें डाल रहे हैं। जब आप सारी गुलाब जामुन इसमें डाल देंगे, आप चूल्हे को बंद कर देंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसको 1 घंटे के लिए यूं ही गर्म शीरे में छोड़ देंगे। देखिए मैंने सारी गुलाब जामुनें डाल के चूल्हा बंद करके ढक्कन लगा दिया। 1 घंटे के बाद बेहतरीन किस्म की शीरे से भरी हुई ज़बरदस्त किस्म की गुलाब जामुन रेडी है। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आप इसको बनाएंगे, आपकी फैमिली बार बार फरमाइश करेगी। और इसमें कोई अंडा नहीं डाला जाता, कुछ नहीं डाला जाता। ये परफेक्ट हलवाई की रेसिपी है। आप किसी भी अच्छी शॉप से जो गुलाब जामुन लेते हैं ये उससे कहीं ज़्यादा अच्छी है, ये मेरा दावा है आपसे। और इसको लाजमी बनाइएगा, मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मैं इसके ऊपर कोकोनट डाल रही हूँ, क्रश किया हुआ, यानी कि पिसा हुआ खोपरा डाल रही हूँ। साथ में मैं लगा रही हूँ चांदी के वर्क। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि खाने को मुंह से पहले हमेशा आंखें खाती हैं। तो जो चीज़ दिखने में अच्छी होगी उसका खाने का भी दिल करता है। तो आप अच्छे तरीके से अपनी डिश को सजाया करें, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए मैं चांदी के वर्क लगा रही हूँ, कितनी ये खुशनुमा लग रही हैं। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। फरियाल और शानजे की आज मैंने फरमाइश पूरी की है। अब मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ अंदर से ये किस तरह की है। देखिए क्या सॉफ्ट खोए की ज़बरदस्त किस्म की ये गुलाब जामुन है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें। अपने फीडबैक जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करें। बहुत शुक्रिया।